राधे राधे सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉट डीओपी के ब्लॉग में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको भागवत कथा का दूसरा पार्ट जो है होली के बाद दिखाएंगे, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भागवत कथा का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आप इसे भी पार्ट 1 की तरह और पहले जो हमारा भागवत कथा पिछले महीने आपको ब्लॉग बना के दिखाए थे उसी तरह इसके ऊपर भी अपना प्यार दिखाएंगे। और हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी प्यार तो दिखा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स जितना मिलना चाहिए वो हमें उम्मीद से कुछ कम चैनल से मिल रहा है। इसलिए आप सबसे बेनती है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो, हमारे साथ जुड़े हो, तो हम जो भी कंटेंट लेके आते हैं मैं आपसे बेनती करता हूँ उसे अपने मित्र सज्जन यार दोस्तों और घर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि हमारा ये एक फैमिली चैनल है। हम इसके ऊपर ऐसे कंटेंट लेके आते हैं जिन्हें आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ बैठ के करके देख सकते हैं और वीडियो का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको डाल रखा है कि आपको हमारे वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग देखने के लिए हेडफोन यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसके ऊपर आप अपना प्यार दिल खोल के दिखाएं और अपने जितने भी आपके जानकार हैं आगे से आगे हमारे वीडियो जो हैं वो शेयर करें, ताकि आगे से आगे हमारे चैनल का प्रचार जो हो सके। तो आइए आपको ले चलते हैं भागवत की ओर। राधे राधे। तब देखा एक मैया एक कोने में बैठी रो रही है। भगवान गए और मैया की ठोडी पर हाथ लगाया, मैया तुम रो रही हो। और जब कन्हैया ने बात कही, मैया ने झट से कन्हैया को अपने गले से लगा लिया तो कहा कि बेटा मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मथुरा में पापी लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, हत्यारे रहते हैं, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि तू मेरा बेटा है, यदि मेरा लला है, तो अपनी माँ को छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण ने कहा माँ अकेला थोड़े जा रहा हूँ, बाबा है, बड़े भैया हैं, पूरा ब्रजमंडल है, और आज तक मैंने कभी मथुरा को नहीं देखा। आज भैया मेला देखने का मौका मिला है, मथुरा देखने का मौका मिला है, और मैं कहाँ हमेशा के लिए जा रहा हूँ। परसों आगामी से मैं परसों लौट आऊंगा। 3 दिन का मेला है, 3 दिन की तो बात है। और जब भगवान ने ये बात अपनी मैया से कही कि परसों आगामी से मैं परसों लौट आऊंगा, तब मैया को थोड़ा भरोसा हुआ। और ये जान करके कि परसों कृष्ण लौट करके आ जाएगा, मैया ने कन्हैया को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन मैया नहीं जानती थी कि उसका जो कृष्ण जा रहा है, उसका जो कन्हैया जा रहा है, गोविंद जा रहा है, अब लौट करके कभी उसके घर नहीं आएगा। मैया की यहाँ से कन्हैया रोते रोते विदा हुए। बाहर आए द्वार पर तो देखा सारी गैयां अपने अपने बछड़ों को त्याग कर, अपने अपने चारे को त्याग कर नंद महल के बाहर खड़ी हैं, और गैयों की आंखों में आंसू भरे हैं। गाय कहती है कि कृष्ण अपनी माँ से तो झूठ कहकर के आ गए, परसों अग्नि श्यामी, परसों आ जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं कि तुम कभी लौट करके नहीं आओगे। हमें दुख इस बात का है, आज के बाद कौन हमें वृंदावन में चलाने के लिए ले जाएगा, कौन बांसुरी की आवाज सुना करके घर का रास्ता बताएगा, आज के बाद कौन हमारी पीठ के ऊपर हाथ फेरेगा। भगवान सभी गोपियों के आंसुओं को पोंछकर कहते हैं कि मुझे यदि वृंदावन में रहना है तो फिर मैं कंस को कैसे मारूंगा। सारी गैयों को भगवान ने समझाया और गैयों से विदा लेकर के पहुंचे अब रथ के पास में, तो वहां तो एक अद्भुत ही विचित्र ही घटना घट रही थी। सारी ब्रज की गोपियां एकत्रित होकर एक साथ उस रथ के सामने खड़ी हैं, और उन गोपियों के सामर्थ्य को देखो। आज वो गोपियां आज ब्रह्मा जी को गालियां दे रही है, आज वो ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ रही है। इतना क्रोध, इतना महाराज आज उनके भीतर में दुख है कि ब्रह्मा तक को नहीं छोड़ा। और गोपियां रोती है, ब्रह्मा को पुकारती है, विधाता ये कैसी सृष्टि तुम बनाते हो। अहो विधाता स्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्रिय प्रणयन देहिना। पहले तो तुम मिलन कराते हो, और जब 2 जीव आपस में मिलते हैं तो उनका बिछोड़ा करा देते हो। यदि हमारा बिछोड़ा कराना ही था,
यदि हमें कृष्ण से अलग करना ही था तो फिर कृष्ण से मिलाया क्यों? फिर कृष्ण के प्रति ये प्रेम का भाव जगाया क्यों? ब्रह्मा जी को गालियां दे रही है और लज्जा छोड़ करके महाराज, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, ये रटना लगा रही है, ये पुकार रही है गोपियां व्रत की। और उसी समय भगवान जब व्रत में आए तो क्या देखा? अब गोपियों का संवाद हो रहा है कृष्ण के साथ में, गोपियों का संवाद हो रहा है अक्रूर के साथ में। और गोपी कहती है, अक्रूर, तुम कितना बड़ा अपराध जीवन में करने जा रहे हो, कभी इस बात को तूने सोचा है? आपने कभी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर तुम्हारा नाम गलत रख दिया है, लेकिन अक्रूर सुनो, हमारे होते हुए तुम हमारे कृष्ण को यहां से नहीं ले जा सकते हो। हमारे बीच में आज श्री राधेश्वर हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। अक्रूर को कहा, अक्रूर, हमारे होते हुए आप कृष्ण को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। यदि कृष्ण को ले जाना है तो पहले रथ हमारे ऊपर में चढ़ाओ, हमें मारो, और हमें मारने के बाद कृष्ण को जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ आप लेकर के पहुँचो। लेकिन भगवान रथ से उतरे और एक एक गोपी को अपना संदेश दिया, जिस संदेश के द्वारा गोपियों को धैर्य की प्राप्ति हुई। और प्रत्येक गोपी से भगवान ने कहा कि परसों गमिष्यामि, परसों लौट कर के आ जाएंगे। ये कहकर भगवान चले, लेकिन जब भगवान जा रहे थे तो गोपियां कृष्ण के रथ के पीछे पीछे विसृज्य लज्जाम रुदुहु समस्वरम गोविंद दामोदर माधव थे। हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, ये पुकारती जा रही थी और जितना हो सके दौड़ी। पहले जब थक गई तो रथ को जाते हुए देखती है, जब तक उस रथ के पहिए से धूल उड़ती नहीं। फिर सब गोपियां लौट करके अपने अपने घर पहुंची। इधर महाराज अक्रूर जी के मन में बड़ा दुख प्रकट हो रहा है कि मैं इतना बड़ा अपराध करने जा रहा हूं कृष्ण को मरवाने के लिए, भगवान को मरवाने के लिए। तो अक्रूर बड़े संशय में थे, इसलिए भगवान ने वहीं पर क्या किया कि यमुना जी के तट पर रथ को रोका और रथ को रोक करके कहा कि अक्रूर जी, चाचा जी, लगता है रात भर आप सोए नहीं, जाओ यमुना में थोड़ा स्नान कर लो। और यमुना में स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने यही यमुना जी के तट पर अक्रूर जी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। बोले नारायण भगवान की जय। अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और चतुर्भुज रूप दिखाने के पश्चात भगवान ने अक्रूर जी को बताया, चिंता मत कीजिए, मैं यही काम करने के लिए आया हूँ, कंस को मारने के लिए आया हूँ। अरे कंस हमें क्या मारेगा? और रथ में बैठकर भगवान चले पहुँचे मथुरा में। और मथुरा में जब भगवान पहुँचे तो अक्रूर जी को कहा कि अब आप हमें यही उतार दीजिए और कंस से कहना कि कृष्ण और बलराम रथ में आपकी मथुरा में पहुंच गए हैं, हमारे आने का संदेश पहुंचा दो। अक्रूर रथ लेकर के कंस के पास में गए, संदेश पहुंचाया। और इधर भगवान श्याम सुंदर अपने मित्रों से मथुरा में मिले, जो पहले से ही मथुरा में पहुंच चुके थे। बगीचे में भेंट हुई तो मित्रों ने कहा, कृष्ण चलना नहीं क्या? कहाँ? बोले मथुरा का बाजार देखने के लिए। और भगवान सबको लेकर के जब चले तो सारे मथुरा के लोग इतने प्रसन्न हैं कि आज वो जादूगर लेके पहला प्यार भर के आंखों में सुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। उस जादूगर का दर्शन करने के लिए सारे ब्रज के, सारी मथुरा के लोग अपने अपने छत की अटरिया पर खड़े फूल लेकर के पुष्प वृष्टि करने लगे। और जब ब्रज वालों के ऊपर, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की तो सारे ब्रज वाले कहते, कृष्ण यदि हमें ये पता होता कि इस मथुरा में हमारे आने का इतना स्वागत होना है, इतनी फूल मालाएं और इतनी जय जयकार, तो बढ़िया कपड़े पहन करके आए होते। हम तो गैया चराने वाले कपड़ों को पहन करके आ गए।
क्या चाहते हो? कहा कि 3 दिन का मेला है और 3 दिन के लिए कपड़े यदि उधार पर मिल जाए, किराए पर, तो मजा आ जाएगा। भगवान ने कहा तो कपड़ा तो को लेकर, ग्वालों को लेकर धोबी घाट पर पहुंचे। धोबी से कपड़ा मांगा, लेकिन धोबी कंस का था और कंस ने उसको पहले समझाया था कि यदि तुम्हारे पास आए तो मेरे पास पहुंचने से पहले ही उसको मार देना। धोबी भगवान को मारने लगे, लेकिन भगवान ने चांटा लगाया। एक ही चांटे से भगवान ने धोबी जी को अपने बैकुंठ भेज दिया। जितने धोबी थे वहीं अपना कपड़ा छोड़ करके भागे। भगवान कहते हैं जो भी वस्त्र आपको अच्छा लगता है वो पहनो। ग्वाल बालों ने कपड़े तो पहने, लेकिन सब कपड़े ढीले ढीले, अब नाप के नहीं थे। वो तो राजाओं के कपड़े थे, मंत्रियों के कपड़े थे। तो कहा कृष्ण ये कपड़े ठीक नहीं, क्या चाहते हो? कहा कि यदि इनमें थोड़ी फिटिंग हो जाए तो और मजा आएगा। भगवान ले गए एक दर्जी के पास जिसका नाम था गुणक। गुणक नामक दर्जी के पास ले जाकर प्रार्थना करी कि आप कान छांट करके इनके नाक के कपड़े बना दो। गुणक नामक दर्जी ने कान छांट करके कपड़े बराबर नाक के बनाए। भगवान ने उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति दी। आगे पहुंचे बगीचे के पास, माली खड़ा था माला लेकर के, और जो भगवान के पास गए तो भगवान के गले में माला डाली। आज ठाकुर जी उस माली के ऊपर में बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा नाम के माली के ऊपर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि इति बल का वरदान देने के बाद में अपने बड़े भाई बलराम के साथ आगे का सफर किया और थोड़े आगे पहुंचे तो आगे इनको विचित्र नारी नजर आई, जिस नारी की कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, जिस नारी के शरीर में 3 बल पड़े थे। और आज भगवान श्याम सुंदर की नजर उसके ऊपर में पड़ी और 3 विकार वाली वो स्त्री जब जा रही थी तो गोविंद उस स्त्री को देख करके कहते हैं, अरे सुंदरी, किसके आंगन की शोभा हो, किसके घर की तुलसी हो तुम? अब सोचो, कोई कुरूप स्त्री हो जिसका शरीर ठीक नहीं है, उसको कोई सुंदर कहे, घर की तुलसी कहे तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। आज उस दासी की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। भगवान कहते हैं कि देही वयोरंग दिलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति कातुम्बरेर्वेतदूयनुलेपनं कस्यङ्गने वा कथयस्व साधुना। तो सही वृंदावन में, फिर पता लगेगा तुम 1 दिन रहते हो, 6 महीने रहते हो या 1 साल रहते हो। भगवान के कहने पर उद्धव गए और 2 शब्दों में मैं कह दूं आपको कि इतना मन उद्धव का लगा उस भक्ति के क्षेत्र वृंदावन में, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, बड़ा विद्वान समझता था, बड़ा पंडित समझता था। आज वो पंडित उस भक्ति के क्षेत्र में जाकर के पानी पानी हो गया और जब लौटने लगा तो उसी पंडित ने उन अनपढ़ गोपियों के चरणों की धूली को उठाकर अपने माथे से लगाया। अपने माथे से गोपियों के चरणों को नहीं, गोपियों के चरणों की धूली को, और धूली को लगाकर के केवल एक शब्द कहा, एक बात कही कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्षणसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ब्रज में रहने वाली, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियां, जिनके चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन गोपियों के मुख से निकलने वाली ये कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। उद्धव के अभिमान को, ज्ञान के अभिमान को भगवान ने तोड़ा। उसके पश्चात में फिर भगवान श्री श्याम सुंदर जब मथुरा में थे तो कंस के ससुर का नाम था जरासंध। भगवान के ऊपर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार इन पहाड़ का मुख दिखना पड़ा। 18वीं बार काल यवन के साथ ये जब आया युद्ध करने के लिए तो भगवान को ये मथुरा जो थी वो खाली करनी पड़ी। और इस कथा को थोड़ा समझो, यदि आपने भागवत कभी पढ़ा है जीवन में तो भागवत का 10वें स्कंद का 48वां अध्याय 49वां अध्याय समाप्त होता है और 50वां अध्याय जहाँ प्रारंभ होता है उसी अध्याय में जरासंध की कथा आती है। आफ्टर 49, इसका मतलब क्या है? कहा कि हम आप लोग भी जब 49 क्रॉस करते हैं और 50 में जब प्रवेश पाते हैं
तो हमारे जीवन में ये जरासंध आकर के अटैक करता है। जरासंध का मतलब क्या होता है? जरा मैंने वृद्धावस्था, और जरा मैंने होता बुढ़ापा, और संध का मतलब होता है अवस्था। बुढ़ापे की अवस्था का नाम होता है जरासंध। और ये बुढ़ापा कब आता है? बोले आफ्टर 49, और 49 के बाद जब ये आता है तो ये जरासंध इस मथुरा के ऊपर, मथुरा मैंने ये शरीर, इस शरीर के ऊपर 17 बार अटैक करता है, 17 बार। और 17 बार हम आप लोग गोली खाकर, इंजेक्शन लगवाकर, ऑपरेशन करवाकर, ICU, PCU जहाँ जहाँ जाकर के अपने प्राणों को बचा लेते हैं। हम सोचते हैं बच गए, लेकिन जब ये 18वीं बार आता है काल के साथ में, तो भगवान को भी ये मथुरा खाली करनी पड़ती है। हम आप लोग कौन से खेत करेंगे? भगवान को भी छोड़नी पड़ती है मथुरा। लेकिन भगवान कहते हैं यदि ये मथुरा छोड़नी ही है तो इस मथुरा को छोड़ने से पहले एक काम कर लो, मथुरा छोड़ने से पहले द्वारिका का निर्माण कर दो। यदि आपने द्वारिका नहीं बनाई तो धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। इसलिए यदि अपना भलाई चाहते हो तो इस मथुरा को, इस रूप को छोड़ने के लिए एक सुंदर सी द्वारिका का निर्माण कर लो, जहां हम इस मथुरा को छोड़ने के बाद पहुंच सके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्यामसुंदर ने द्वारिका का निर्माण किया और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ रहने लगे। फिर वहां पर विवाह हुआ, अपने बड़े भाई का विवाह किया। क्योंकि समय कम है और आप लोग बड़े अपना कीमती समय निकाल करके आए, मैं क्षमा चाहता हूँ। बस 2 मिनट इस घड़ी की सुई के कांटे से लटके जाओ, पकड़ लो 2 मिनट के लिए, और मैं अपनी बात पूरी करके आपको सुना दूं। तो फिर इसके बाद में कथा आती है रुक्मिणी विवाह की। परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान भीष्म का सुता रुक्मिणी रुचिराम नाम मुष्टि को कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए पहले ही मलकीड़ा के मैदान में खड़ा करके रखा है। लेकिन भगवान की लीला देखो, जितने लोग बैठे थे वहां पर, स्त्रियां बैठी थी, पुरुष बैठे थे, भगवान के भक्त बैठे थे, ग्वाल बाल बैठे थे। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि जिसको जैसे भगवान चाहिए थे उसी रूप में भगवान नजर आए। और रामचरितमानस भी यही कहती है कि जब प्रभु राम जनक जी की उस यज्ञशाला में गए, धनुष यज्ञ में, तो वहां बैठे लोगों को भी प्रभु राम उसी तरह नजर आए थे जैसे आज वृंदावन के लोगों को, ब्रज के लोगों को भगवान श्याम सुंदर। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी फिर कैसी। और इधर श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं मल्लाना नाम नरवरु, स्त्रियों को भगवान साक्षात कामदेव के रूप में नजर आए। स्त्री नाम समरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो आसताम, गोपों को अपने मित्र के रूप में आए। राजाओं को बहुत बड़े राजा के रूप में नजर आए। और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान नजर आए। और जो विष्णुवंशी लोग बैठे थे उनको ऐसा लगे कि मानो कि बांके बिहारी, हमारे कुल देवता बांके बिहारी का रूप धारण करके हमारे सामने आए। ऐसे भगवान का रूप। रंगशाला में गए, लोगों ने कुछ उसका विरोध किया था कि इतने बड़े बड़े पहलवान और 11-12 वर्ष के बच्चों के साथ ये तो अन्याय है। लेकिन कंस ने उनकी बात कहा मानी। युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान ने चाणूर और मुष्टिक को मारा, कृष्ण बलराम दोनों ने। फिर सल तोसल आए, भगवान ने उनको मारा। कंक आदि 8 भाई आए, भगवान ने उनको मारा। और इतना मैं आपको बता दूं कि जितने लोग थे कंस के पक्ष में, वो सब लोग भगवान को मारने के लिए आए, लेकिन एक एक करके भगवान ने सबको मार दिया। अब खाली कंस बचा था। अंत में भगवान ने छलांग लगाई और सिंहासन के पास पहुंचे, मुकुट नीचे उतारा। तू इस मुकुट को पहनने का अधिकारी नहीं है। बाल से खींचा कंस को और ले गए मलकीड़ा के मैदान में, पटका कंस को और बालों से महाराज चारों ओर घुमाने लगे। जैसे चक्की चलाई जाती है, आज भगवान कंस को चला रहे हैं। कंस भगवान से कहते हैं कृष्ण बालों को मत पकड़ो, पीड़ा होती है। तो भगवान की आंखें भर आई। आज पता लगा बालों को पकड़ करके पीड़ा लगती है। जब आपने मेरी माँ देवकी को केस से पकड़ा था, वही उस समय जब मेरी माँ देवकी अपने ससुराल जा रही थी, कि तब आपको पता नहीं था केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। आज भगवान ने उसको कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। कहा कंस केवल इतना समझ ले कि मैं उसी देवकी का 8वां गर्भ आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कंस कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रभु बोले
अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, अब खाली आंखें खोल करके देखते रहो। जो देखता भी है मुझे, मैं उसका भी कल्याण कर देता हूँ। तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने दोनों मुष्टिकाओं को जोड़ा और दोनों मुष्टिकाओं को जोड़ करके पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, सारे विश्व के सार आश्रय कृष्ण स्वयं कंस के ऊपर जोर से प्रहार करते हैं और भगवान के एक एक प्रहार से कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को भगवान ने मारा। कंस को मारने के पश्चात आज सारे मथुरा के लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुद्रा के द्वारा भगवान श्याम सुंदर को लेकर के पहुंचे कारागार में। देवकी वसुदेव उग्रसेन देवक इन सबको मुक्त किया, चरणों को प्रणाम किया भगवान ने और फिर अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी पर विराजमान किया। इतने में एक ग्वाल आया कृष्ण। जब से आए हैं ना तब से देखो तो सही क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ बाबा को लेकर और मैं कुछ दिनों के बाद लौट करके आ जाऊंगा। बाबा वहीं खड़े थे, जो सुना रो पड़े। तुम्हारी माँ पूछेगी क्या कहूँगा। कथा बहुत लंबी, समय पूरा हो चुका है और अभी रुक्मणी विवाह में हम आप लोगों ने प्रवेश पाना है, तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ विदा कर दिया वृंदावन के लिए कि मैया ने, मैंने कहा था कि परसों अग्नि श्यामी, अब मैया को कुछ हो ना जाए इसलिए आप आज ही चले जाओ। बाबा ने कहा पूछेगी, कहा आप तो बड़े विद्वान हैं, समझदार है, समझा देना मैया को। आज लूटे हुए व्यापारी की तरह बाबा नंद मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं और एक बात सोच रहे हैं, यशोदा पूछेगी मेरा नीलमणि कहाँ है, मेरी आंखों का तारा, मेरा प्यारा कृष्ण कहाँ है, क्या बताऊंगा मैं। जब जा रहे थे बाबा, एक हिरण आया, बाबा बाबा कन्हैया को नहीं लाए। कन्हैया को साथ लेके गए थे, कहाँ रख दिया कन्हैया को। मैं तो 3 दिनों से खड़ा भूखा यहाँ पर, इसी रास्ते से कृष्ण आएगा, अब कृष्ण को लेके नहीं आते। बाबा ने उसको हटाया। इतने में एक लता ने पकड़ लिया बाबा के पांव को, बाबा कृष्ण को लेके नहीं आए, कृष्ण को छोड़ आया। और जैसे कैसे पहुंचे यमुना के तट पर और माँ यशोदा देख रही थी अपनी महल की अटलिया से, आज 3 दिन हो गए, मेरा नीलमणि आने वाला है। माँ माँ होती है मेरे भाई बहन, माँ की आंख हमेशा अपने बच्चों के ऊपर रहती है। आज मैया से रहा नहीं गया, यमुना के तट पर आई, हजारों ग्वाल वालों के बीच अपने कृष्ण को ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले कृष्ण। जब तो अपने पति के पास में गई, कहा नंद जी को, बाबा मुझे कृष्ण नजर नहीं आ रहा है, कृष्ण कहाँ है। और जिन आंसुओं को रोक करके रखा था बाबा ने, आज वो आंसू बाहर आ गए और कहा यशोदा, जो चीज अपनी नहीं होती ना उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, जो चीज हमारी नहीं उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अब गोपाल के लिए बस इतनी कामना करो कि जहां भी हमारा कृष्ण रहे वहां बस प्रेम से रहे, सुखी रहे, बस ऐसी कामना करो। लेकिन उसने कहा है कि एक दिन जरूर आऊंगा। और ये जब सुना कि कृष्ण को अपनी मैया की याद नहीं आई, अपनी मैया को छोड़ दिया, माँ अपने पुत्र के प्रेम में, वियोग में महाराज पागल हो गई। सारा वृंदावन कृष्ण की याद में रो रहा था। और इतने में यहाँ भगवान जब मथुरा में थे तो वसुदेव और देवकी ने पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजा, सांदीपनी गुरु के आश्रम में, और भगवान पढ़ने के लिए गए। तो मानो हम आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं, अपना कल्याण चाहते हो 3 जगह जाना चाहिए। जो लोग 3 जगह नहीं जाते वो लोग इन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जो ब्रह्म परमात्मा दुनिया को पाल रहे हैं, जिनके श्वास में वेद रहते हैं, आज वो परमात्मा पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जा रहे हैं। तो कहा कि यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उनको 3 जगह जाना चाहिए। संक्षेप में मैं सुना दूं, धम्मम शरणम गच्छामि, पहले धर्म की शरण में, दूसरा संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ, सत्संग में जाओ, और तीसरी बात लिखी बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध मैंने क्या होता है, बुद्ध मैंने एक जगा हुआ आदमी जिसको एक लाइट मिल गई है, जिसको एक टॉर्च मिल गई है, जो रास्ता दिखाने का काम करता है, उसको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध मैंने होता है गुरु। और जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे हमें जीवन में रोशनी मिलने वाली नहीं। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो किसी बुद्ध की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। भगवान गए 64 दिनों में सब कुछ भगवान ने पाया।
संदीप ने गुरु को मांगने के लिए कहा तो उनका बेटा जो था वो लौटा करके वापस किया। फिर भगवान राजकुमार बने, उद्धव को भेजा वृंदावन में संदेश लेकर के। तो उद्धव ने कहा था चलो, चला तो जाऊंगा लेकिन एक दिन के लिए। जो भगवान श्याम सुंदर जी ने परिचय पूछा और कहा कि कौन हो तुम, तो अपना परिचय देती है कि मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है सैरंधरी। मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, और चंदन लगाने का काम करती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यदि दासी अरे कुब्जा, क्या इस चंदन का दान तुम हमें करोगी? यदि चंदन का दान करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्यों उसने सुना, सुनते ही कहती है कि आप जैसे परम सुंदर को यदि तिलक लगाने का अवसर मिले तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। तो उस दासी कुब्जा ने पहले ग्वाल बालों को तिलक दिया, फिर बलराम जी को तिलक लगाया, और उसके पश्चात में वो टेढ़ी टांग वाला जहाँ खड़ा था उसी के सामने पास में गई और भगवान को जैसे तिलक देने लगी। भगवान ने तुरंत अपने पांव के अंगूठे से उस कुब्जा के पांव के अंगूठे को दबाया, अपने उंगलियों को उसकी ठोड़ी पर रखा और हल्के से झटका दिया। जन्म जन्मांतर से जो बल पड़े थे उसके भीतर में आज भगवान ने उसके तीनों बलों को सीधा कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो सोचो, जो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान ठाकुर जी को करते हैं, ठाकुर जी उनका क्या करते हैं? चंदन का दान करने वाली कुब्जा की जीवन शैली को बना दिया महाराज, कुब्जा की जिंदगी को बना दिया। तो जो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं तो उनके जीवन में भगवान क्या करेंगे? वो तो कंस की दासी थी, आज उसका जीवन पलट दिया भगवान ने। तो जब सुंदर बनी वो परम सुंदर, तो ठाकुर जी के चरण पकड़े, कहा गोविंद मैं चाहती हूँ आज आप अपने चरण हमारे घर में डालें। भगवान ने कहा अभी नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हारे घर चल करके जरूर आऊंगा। आगे चले भगवान और धनुष यज्ञ का स्थान पूछते पूछते रंगशाला में पहुंचे। वहां रखे हुए धनुष पर डोरी चढ़ाई और डोरी चढ़ाने के पश्चात में एक क्षण में उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। ये कोई साधारण धनुष नहीं था। कंस ने जब भगवान महादेव की आराधना की तो शिवजी ने उसको ये धनुष देते हुए कहा था कि कंस, इस धनुष को ले जाकर अपनी मथुरा में रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। आज भगवान धनुष तोड़ करके बगीचे में जहाँ नंद बाबा ब्रज ग्वाल बालों के साथ में रुके थे विश्राम करने के लिए, भगवान वहीं जाकर के पहुंचे। कंस को इस बात का पता लगा कि धोबी को मार दिया, कुब्जा को सुंदर बना दिया, एक रंगशाला में रखे वो धनुष को तोड़ दिया। तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर जी को मारने के लिए उन्होंने महावत को बुलाया, जो कुबलिया पीड़ हाथी को चलाता था। और ये कुबलिया पीड़ हाथी कंस को दहेज में मिला था, उसके ससुर जरासंध ने दिया था। कहा कि इस हाथी को इतना शराब पिलाओ, इतना मस्त कर दो उसको कि जब वो वृंदावन के 2 छोरे कृष्ण बलराम यज्ञशाला में आए, रंगशाला में, तो इन दोनों को मारने के लिए उसको भेज देना। प्रातः काल हुई, कुबलिया पीड़ हाथी को रात भर मदिरा शराब पिलाई गई और दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया गया। महावत अंकुश लेकर के खड़ा था और ज्यों ही ठाकुर जी सुबह रंगशाला में आने लगे, मल किला के मैदान में, और सब ब्रजवासी अंदर बैठे हैं, कृष्ण बलराम भीतर प्रवेश कर ही रहे थे, उस महावत ने उस कुबलिया पीड़ हाथी को मारने के लिए भेज दिया। अब वो तो शराब के नशे में था, भगवान को मारने लगा। भगवान तो पहले खेलते रहे और फिर 2 टांगों से पकड़ा हाथी को, घुमाया, ऊपर फेंका, और ज्यों हाथी नीचे गिरा, आज भगवान के हाथों उसका भी उद्धार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। उम्मीद है आप सभी ने इस ब्लॉग का आनंद लिया होगा और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपको अभी अगली ब्लॉग में, इसका पार्ट 3 लेकर के भागवत का, उसके ऊपर भी आप अपना प्यार दिखाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।